नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। तमाम जानकारी जो सामने आ रही है वो सूत्रों के हवाले से है। और रेणु देवी डेप्यूटी सीएम बनेंगे, तारकिशोर प्रसाद भी डेप्यूटी सीएम बनेंगे। पुराने फॉर्मूले पर ही नई सरकार बनेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। बैठक होगी जिसके बाद घोषणा की जाएगी। आज शाम को बीजेपी की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बिहार में एक नया खेला एक बार फिर से होने जा रहा है। नीतीश कुमार सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डेप्यूटी सीएम बनेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। तो देखिए, बिहार के सियासत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के 13 विधायकों के फोन बंद हैं। ये बड़ी जानकारी है। नीतीश के संपर्क में कांग्रेस के 13 विधायक और सियासी उठापटक में साइलेंट मोड में कांग्रेस बैठी हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव खेमे में नींद उड़ी हुई सभी के नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। 13 ऐसे विधायक जिनके मोबाइल फोन ऑफ आ रहे हैं। और उधर कांग्रेस अब साइलेंट मोड पर चली गई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक लगातार कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन में सब चीजें आराम से चल रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम तक तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी की बैठक होगी। उसके बाद एक एक करके और भी पत्ते खुलेंगे। तो देखिए, बिहार के सियासी घटनाक्रम पर जेडीयू का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार निर्वाचित सीएम है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई पद नहीं चाहिए था, हमें कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमें कौन निशाने पर लेगा, तीर हमारे हाथ है। बिहार में जेडीयू की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू विधायकों की बैठक अब 28 जनवरी को सुबह 10 बजे होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बैठक के तत्काल बाद राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही थी कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि बैठक के बाद नीतीश राजभवन जाएंगे। तो एक एक करके पत्ते खुल रहे हैं। देखना यह होगा कि कहां पर जाकर नया मोड़ और फिर सामने आएगा। बिहार के सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आज नीतीश को समर्थन पत्र मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये वाली जानकारी भी आपसे हम साझा कर रहे हैं। देखिए, एक एक करके बड़ी खबर सामने आती जा रही है। नीतीश को समर्थन पत्र मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है। और बीते दिन जो तस्वीरें हमने आपसे साझा की थी, जहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच दूरियां नजर आ रही थी, वहीं आरजेडी लगातार निशाने पर भी लेती नजर आई है नीतीश कुमार को। और अब कई और नेता भी, कांग्रेस भी लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर लेती रही है, क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा कि सियासत में लगातार इधर से उधर किया जा रहा है। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि समर्थन पत्र जब मिलेगा आज, तो और क्या कुछ नया सामने आता है। कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन ये कोशिशें तो जारी है कि जेडीयू को किसी तरह से तोड़ दिया जाए, जेडीयू को कमजोर किया जाए, ताकि फिर से कोई दूसरी तरफ से महागठबंधन की सरकार यहां बनाई जाए। दूसरी तरफ यह भी खबर है कि आप कांग्रेस के 13 विधायकों के संपर्क में हैं और 13 विधायक जो है उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और वो आपके साथ आ सकते हैं। देखिए, हमारा दल की कोई रुचि ऐसे मामले में नहीं रहती है, लेकिन इतना हम जरूर दावा के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हैं, कल भी मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे, इसलिए कि जनता की मनोदशा उनके साथ है। अब जो लोग कंफ्यूजन में हैं वो अपना कंफ्यूजन वो जाने, अब बाकी तो भगवान राम ही। आखिर ये क्या वजह हो गई कि लालू यादव लगातार फोन करते रहे और नीतीश कुमार उनका फोन नहीं उठा रहे हैं?
लालू यादव अपनी तरफ से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए, वो समय नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन विधानमंडल के नेता माननीय डिप्टी सीएम है, तो डिप्टी सीएम तो कैबिनेट में भी साथ में बैठते हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो भाई रिमोट कंट्रोल से उन्हें चल रहे हैं ना, तो विधानमंडल के नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी यह समझ है कि उनको तो खुद इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी व्यस्त रहते हैं अपने काम, अपने हर क्षण का इस्तेमाल बिहार के हित में करते हैं। वो कन्वर्सेशन के लिए नहीं जाने जाते हैं, एक्शन के लिए जाने जाते हैं। नीरज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो सियासी संकट अभी बिहार में चल रहा है, इसमें क्या जनता दल यू नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, या बीजेपी ने जो दरवाजा खोला है, क्या उनकी नीतीश कुमार एंट्री ले सकते हैं बीजेपी के तरफ? इसकी मुझे कोई गठबंधन टूट जाएगा इसकी मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। जो लोग कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, मैं उनका कह रहा हूं, जिनको कंफ्यूजन रहेगा उनकी नाव डूब जाएगी। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, और यह भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही केंद्र बिंदु में रहेंगे। कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा? देखिए, नीरज कुमार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जेडीयू के हाथ में तीर है, इसलिए जेडीयू के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया। तो देखिए, बिहार में नई सरकार को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और वहीं अब नितिन कुमार कहते हुए नजर आए कि केंद्र में नीतीश कुमार हैं और वही रहेंगे, यानी कि सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं, वही रहेंगे। और फिलहाल बड़ी खबर तो यह है कि नीतीश के संपर्क में कांग्रेस के 13 विधायक हैं। न मैं स्वागत करता हूं, न मैं लाठी लेके खड़ा हूं। ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम ना खुश भी नहीं होते, खुश भी नहीं होते। आपने कहा, मैं हंस दिया, मुस्कुरा दिया। उत्कर्ष, मैं इतना जानता हूं कि जो भी निर्णय होगा, मैं एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता का काम है पार्टी के निर्णय को मानना, चाहे मेरे अंदर जो भी बातें हो। क्या है, क्या हम क्या कर सकते हैं भाई? कोई हमको बता के तो गए नहीं है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली है। हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था, खेला हो गया? तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। तो देखिए, मन में टीस और लगातार निशाने पर नीतीश। अब फिलहाल विपक्ष और कांग्रेस की ओर से जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं, उसके अनुसार साफ नजर आ रहा है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां किस तरह से होने जा रही है। फिलहाल तो नीतीश कुमार को लेकर समर्थन पत्र जारी हो सकता है आज, और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है।
और वहीं बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। मुस्कुराहट थी, वो बता रही थी कि बहुत कुछ होने जा रहा है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। उसके बाद सीएम पहुंचते हैं। सीएम बहुत एक ऐसे जेस्चर में पहुंचते हैं जिसको देख के अश्विनी चौबे स्माइल करते हैं, सीएम स्माइल करते हैं। तो दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो भी इसको डिफाइन कर रही थी, इसको परिभाषित कर रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ घंटों का इंतजार। उसके बाद सीएम अंदर आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब अंदर ये होना है कि 2 फेजेज हैं। 2 फेजेज में सीएम को करना यह है कि सीएम एक शिलान्यास करना है, एक उद्घाटन करना है। जो सौंदर्यीकरण है उसका उद्घाटन करना है और मंदिर के 2nd फेज का शिलान्यास करना है। तो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। बस कुछ घंटे का प्रति इंतजार मान लीजिए। जो सोर्सेज बता रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से तमाम खबरें हैं कि कुछ घंटों का इंतजार है, कुछ मैसिव चेंज होने वाला है। बिहार की सरकार का कलर चेंज होने वाला है। जो तो पुराने फॉर्मूले पर बनेगी नई सरकार, सूत्र के हवाले से जानकारी। और वहीं कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपने सुना ही, हमारे सहयोगी कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। कांग्रेस के 13 विधायक जिनके फोन बंद है और नीतीश कुमार के संपर्क में, अब बड़े ही असमंजस की स्थिति कांग्रेस के लिए। हालांकि आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले लगातार INDIA गठबंधन के जो दल हैं, उनके नेता हैं, लगातार कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बिहार में कुछ भी उलटफेर नहीं होने वाला है। हालांकि बीते कल सुबह तक ये टिप्पणियां सामने आई हैं।